नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक अध्ययन के बारे में। ठीक है, हिमालय का अवस्थिति और विस्तार के आधार पर सर्वप्रथम सिडनी बुराड़ ने इसको पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इनके बारे में हम लोग विशेष तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने सिंधु नदी, जिसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से, ये कैलाश श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कैलाश श्रेणी। तो सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और ये कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान को चली जाती है। तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं इनको बोलते हैं पंजाब हिमालय, या इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। ये क्यों बोलते हैं कश्मीर और हिमाचल? क्योंकि इसका जो विस्तार है ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक हिमालय तक के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसका ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों श्रेणियां होने के कारण जो इसकी औसत चौड़ाई है इन तीनों से सबसे अधिक है, जबकि इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। तो सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच की जो क्षेत्र हैं इनको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। जो ये सतलज नदी है इसका उद्गम है तिब्बत में स्थित, ये भी मानसरोवर झील के निकट में है, राकस ताल से ये नदी निकलती है। ठीक है, तो सतलज नदी से लेकर और काली नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं इनको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। इसका जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, जो काली नदी है, काली नदी का उद्गम है लिपुलेख दर्रा के निकट। ठीक है, लिपुलेख दर्रा के निकट पिथौरागढ़ में स्थित है काला पानी। यहाँ पे काली जी का एक भव्य मूर्ति है। ठीक है, और मूर्ति के कारण वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, तो उसी के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है काला पानी, और यहीं से काली नदी निकलती है। ये जो काली नदी है यूपी में इसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं। इनके बारे में और जब हम लोग वो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, जो नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी कौन सी सहायक नदियां हैं और जो भी इसके विशेषताएं हैं, किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं इसे नेपाल हिमालय का नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई सबसे अधिक है, जो है 800 किलोमीटर। फिर देखेंगे कि तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है इनको बोलते हैं असम हिमालय। ये जो बीच के क्षेत्र होते हैं इनको बोलते हैं अपवाह क्षेत्र। नदियों के जो बीच के जो क्षेत्र, जो मैदान होते हैं, उनको बोलते हैं अपवाह क्षेत्र को। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के जो अपवाह क्षेत्र हैं उसको किस नाम से जाना जाता है?
तो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो तीस्ता नदी है इसका जो उद्गम है जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। वहीं पे स्थित है चेलामू झील, चेलामू झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है चोमायुंगडुंग ग्लेशियर, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, ठीक है। इसको ऐसे देख लिए। इसको एक और तरीके से अगर ऐसे नहीं याद आता है तो एक तरीके से और हम देख सकते हैं। से हिमालय का प्रादेशिक अध्ययन हमें करना है, हिमालय का प्रादेशिक अध्ययन। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया सिंधु नदी, ठीक है, फिर सतलज, फिर काली, फिर तीस्ता, फिर उसके बाद से ब्रह्मपुत्रा, ठीक। यहाँ से सिंधु से सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र है इनको पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। सतलज से लेकर काली के बीच के जो क्षेत्र है उसे कुमायूं। काली नदी से जो तीस्ता का जो क्षेत्र है इसे बोलेंगे नेपाल, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के जो क्षेत्र हैं इनको बोलेंगे असम। तो अगर कहीं आप भूल रहे हैं और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपके दिमाग में इनका सीक्वेंस याद है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में और सारी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, इसी में आप देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी में स्थित है जो नंगा पर्वत, भारतीय हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये जो यहाँ पर कश्मीर में इसकी जो बनावट है, जो आकृतियाँ हैं, ठीक है, इतनी सुंदर, इतनी मनोहर है कि इसको पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि पर्यटन क्या होता है। तो पर्यटन वास्तव में होता है कि यदि हम किसी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ रहते रहते हम ऊब जाते हैं, तो हमें अपनी खुशी चाहिए होती है, हमें फ्रीडम चाहिए होता है, तो किसी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ हम खुल के जी सकें, ठीक है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ की जो तापमान है, जो वहाँ की इन्वायरमेंट है, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे स्केटिंग भी करने जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को खुल के मतलब जीते हैं, तो वहाँ पे पर्यटन होता है। और साथ ही साथ पर्यटन से भारत को क्या फ़ायदा है या फिर यहाँ के लोगों का क्या फ़ायदा है, तो यहाँ से कुछ विदेशी भी आते हैं, ठीक है, विदेशी भी आएंगे, फिर भारतीय भी कुछ जाएंगे। तो ये जाएंगे तो पैदल तो जाएंगे नहीं, वाहन का इस्तेमाल करेंगे। वाहन के साथ साथ वहाँ पे क्या चाहिए इनको? ठहरने के लिए रेस्टोरेंट, पहनने के लिए कुछ कपड़े भी चाहिए होते हैं, ठीक है। और भी जो वहाँ की विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जो मतलब वहाँ के लोग होते हैं, ठीक है, वो अपना व्यवसाय इसके माध्यम से चलाते हैं। तो देखा जाता है कि जो पर्यटन होता है ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये हो गया पर्यटन के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे इसके कुमायूं हिमालय के बारे में। कुमायूं हिमालय में इसकी महत्वपूर्ण कुछ चोटियां हैं, जैसे कि है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी आदि। जो ये कुमायूं हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं,
इसमें नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद से इसी में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो जिसे ताल के भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि नैनीताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, सात ताल आदि। ये यहाँ के महत्वपूर्ण जो झीलें हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि नौकुचिया ताल कहाँ है, सात ताल कहाँ है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में है और ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर भी पर्यटक जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी के बीच के जो क्षेत्र है इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाते हैं। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, ये भी इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर देखेंगे इसके जो असम हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी राज्य में स्थित है, असम में, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यहाँ जो असम हिमालय है यहाँ पर बारिश सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जैविक हॉट स्पॉट, जैविक हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। जैविक हॉट स्पॉट क्या है? जैविक हॉट स्पॉट वो है कि जब जहाँ पे बारिश अधिक होती है तो वहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष तो अधिक होंगे ही, साथ में उसमें जो जीव जानवर वगैरह होते हैं वो भी सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे काजीरंगा, मानस, ठीक है, ये सारी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये इसमें आपका स्थित है मेघालय का जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी में स्थित मासिनराम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल भी है, ठीक है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी पर्यटन के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा हिमालय का प्रादेशिक अध्ययन के बारे में, साथ ही साथ हम लोग और जान जाते हैं कि हिमालय का महत्व क्या है। हिमालय का महत्व जो उत्तर में खड़ा है, कर्क रेखा से उत्तर में है, ठीक है। सर्दियों में इसका महत्व बढ़ जाता है कि जो साइबेरिया से जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, अगर ये हिमालय नहीं होता तो जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है वो बिल्कुल जम सा जाता, शीतलहर की चपेट में आ जाती और यहाँ का जो जनजीवन है काफ़ी प्रभावित होता, ठीक है। इसके बाद से ये हिमालय हमें सदाबहानी जो नदियाँ हैं, ठीक है, सदाबहानी का मतलब वो है कि सालों साल उस नदी में पानी का बहाव जारी रहता है, तो इस हिमालय से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है और गर्मियों में यही बर्फ पिघलकर नदियों के माध्यम से मैदानों में आती है, जिससे कि जो पानी होती है उसका बिजली उत्पादन के लिए भी और कृषि सिंचाई के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो हिमालय से प्राप्त होता है। इसके बाद से सामरिक दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर जो चाइना और भारत का जो विवाद चलता है, अगर ये हिमालय नहीं होता तो चाइना शायद भारत पे काफ़ी बार आक्रमण कर चुका होता, ठीक है। तो इस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।